हेलो फ्रेंड्स, बहुत सी मेरी फ्रेंड्स ये जानना चाहती हैं कि मैम आप किस प्रकार से पढ़ाई को, बच्चों को, घर को मैनेज करती हैं, क्योंकि ये सफ़र थोड़ा मुश्किल होता है। माना ये सफ़र बहुत मुश्किल है और इस सफ़र में चलना बहुत हिम्मत का काम है। अगर आप ये हिम्मत दिखा रही हैं तो आप बहुत पावरफुल हैं, आप अपने हुनर को पहचान गई हैं और आप अपनी काबिलियत को परखते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं। आपके इस नए सफर की आपको बहुत बहुत बधाई। आप बहुत कुछ कर सकती हैं अगर आपने ये हिम्मत आ गई है कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। देखिए, कई बार हमें हमारी लाइफ में क्या करना है ये बहुत पहले समझ में आ जाता है और कई बार होता ये है कि वक्त पे हमें उस चीज का या तो एहसास नहीं होता है या फिर हमें उसकी जरूरत ही कभी महसूस नहीं करवाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ते हैं या फिर मैं कहूँ कि एक शादी के बाद कई लड़कियों को ये फील आउट आती है कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है, मतलब अपनी एक पहचान बनानी है और इस पहचान को बनाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं हर काम करूंगी। और इस पहचान के दौरान वो एक काम और सबसे बड़ा उनके साथ ये होता है कि उन पर परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी होती है, वो माँ बन चुकी होती है, अपने बच्चे की जिम्मेदारी उन पे आ चुकी होती है और वो इसी समय ये भी सोच रही है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। अब इन सभी के बीच में उसे कितना पिसना पड़ता है, वो कितनी मजबूरियों के साथ, कितने संघर्ष के साथ आगे बढ़ती है, ये दर्द केवल और केवल वो महिला समझ सकती है जो इस दौर से गुजर रही हो कि हाँ, मुझे बच्चों को भी मैनेज करना है, हाँ, मुझे घर को भी मैनेज करना है, मेरी सारी जिम्मेदारियां भी निभानी है, उसके बाद मुझे मेरे लिए समय निकालना है। तो अगर आप भी इस सफर में हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। यहाँ पर हर वक्त कठिनाई है, लेकिन हमें इन कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। आपको एक फैक्ट की बात पता है, जब आप माँ बनती हैं तो आपको बहुत सारी चुनौतियां मिलती हैं। जैसे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती हैं, आप में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप में एक वीकनेस आ जाती है। इन सब से लड़ते हुए आप ये सोचती हैं कि मैं ऐसी कैसे हो गई, मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है, मैं इतनी चिड़चिड़ी कैसे हो गई, मैं सबको मैनेज क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है, ये काम बहुत मुश्किल है। एक बच्चे को जिसे आपका पूरा समय चाहिए, आप उसी समय को निकालते हुए परिवार का सब कुछ कर रही हैं, आप उसी समय को निकालते हुए तैयारी भी कर रही हैं। तो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ना ही है, क्योंकि आप एक माँ हैं और आप चाहती हैं कि आप जितना हो सके अपने बच्चे को समय दें। तो यहाँ पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली ज़रूरत तो हमारे परिवार की है कि अगर हमारा परिवार थोड़ा सपोर्टिव हो जाए, हमारे परिवार से हमें सपोर्ट मिल जाए कि भाई इसको इतने काम की ज़रूरत नहीं है, इसका काम बांटना चाहिए, इसके काम को कम करना चाहिए, बच्चे को भी थोड़ा संभालना चाहिए ताकि ये रेस्ट कर सके और अपने लिए भी कुछ समय निकाल सके। लेकिन ऐसा बहुत कम फैमिलीज में देखने को मिलता है कि परिवार का सपोर्ट मिल रहा हो, काम में थोड़ा सा हाथ बटाया जा रहा हो, बच्चे को भी संभाला जा रहा हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और यहीं से स्टार्टिंग होती है उस स्ट्रेस लेवल की और उस चिड़चिड़ेपन की, जहाँ पर हमें वो तोड़ के रख देता है। तो अगर आप इस सभी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सुपर वुमन ना बने। आपको शायद ये बात थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन प्लीज सुपर वुमन ना बने। जितना हो सके उतना ही काम कीजिए, ये नहीं कि मैं ओवरऑल घर के काम भी करूं, बच्चे का भी जितना हो सके। अगर कोई आपसे आकर सामने से बच्चे को नहीं ले रहा है, आपको लगे कि कोई फ्री है, तो थोड़ी देर संभलाने में ना चूके। वो आपसे आकर नहीं कहेंगे कि हम आपका काम करवा दें या बच्चे को रख लें। आप थोड़ी देर उन्हें पकड़ा के आएंगी, थोड़ी देर उन्हें देकर आएंगी, तो वो शायद कुछ देर आपके साथ समय मिलेगा आपको और उन बच्चे को भी किसी और का स्पर्श मिलेगा, वो भी सबको जानने लगेगा। आप कोशिश करें कि कैसे ना कैसे आप मैनेज करें, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि सब कुछ मुझे ही करना है। आप
थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को बदलना सीखें, अपने ऊपर जो प्रेशर आ रहा है इसे कम करना सीखें। ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने रखी है कि आप कभी भी अपने आप से ये ना कहें कि मुझे सब कुछ करना है। आप बाँटना सीखें, नहीं हो रहा है तो काम में कमी लाएँ, लेकिन अपने शरीर को, अपने आप को दुःख ना दें। आप चाहे ये कहें कि सास सपोर्ट नहीं कर रही हैं, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी का भी ऐसा परिवार नहीं है जहाँ फुल सपोर्ट मिलता हो। 5% को छोड़ दें तो सपोर्ट बहुत कम परिवारों में मिलता है, लेकिन हमें हमारी लाइफ को जीना है। जब तक आपको ये लगे कि सब कुछ खत्म है, ठीक है, अब तो मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, उस समय एक बात ध्यान रखना, अभी आप जिंदा हो और जिंदा व्यक्ति की लाइफ में सब कुछ बचा हुआ ही होता है। खत्म तो उस दिन होता है जब हम खुद खत्म होते हैं। तो कभी नेगेटिविटी मत आने दो, अपने आप को टूटने मत दो। आप जिस दिन ये स्ट्रेस लेवल और ये सब कुछ अपनी लाइफ से हटाएंगे तभी आप जी पाएंगी। प्लीज सब चीज बैलेंस कीजिए और ये बिल्कुल भी ना कीजिए कि सब कुछ करके फिर पढ़ाई का समय निकालना है। आप टूट जाएंगी, आप कमजोर हो जाएंगी और आप अगर टूट गई तो उस प्यारे से नन्हे से बच्चे को कौन संभालेगा। आप जब भी फैसला लें उसे देख कर लें कि हाँ, मुझे स्ट्रांग बने रहना है, मुझे हेल्दी बने रहना है, क्योंकि कल का मेरे बच्चे का भविष्य, मेरा भविष्य मुझे ही लिखना है। तो फैमिली के दबाव में मत आना कभी भी अपने ऊपर काम का लोड ओवर मत लेना, अपने माइंड स्ट्रेस को इतना मत बढ़ा लेना कि आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। साथ ही अपने आप से लगाव रखना, अपने बच्चे से लगाव रखना, परिवार आपका है उससे भी आप लगाव रखें, लेकिन टूटे ना, दबे ना, अपने काम को एक लिमिट में लेकर चलें। बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह टूट जाए। अब आते हैं मेन बिंदु पर कि आप कैसे मैनेज कर सकती हैं। देखिए, बच्चा अगर बहुत छोटा है तो आप घंटा भर ही अपने लिए निकाल सकती हैं या 2 घंटे मात्र निकाल सकती हैं। आपको समय बेहद कम मिलेगा क्योंकि वो बच्चा अब आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंड है। अभी आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप सोचें कि 5 से 6 घंटे मुझे मिल जाएंगे, तो ये मुश्किल काम है। तो दूसरों की बराबरी मत करना, आप अपने अनुसार चलना कि हाँ, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो मेरे पे डिपेंड है, मुझे 1 या 2 घंटा ही मिलेगा, मुझे प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपका शरीर कितना कमजोर हो गया, आपने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, तो आप कैसे अपने लिए इतना स्ट्रेस तैयार कर सकती हैं। दूसरा, जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, जैसे कि 1 साल का हो गया है, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा हो गया है, तो अब बच्चा आप पे थोड़ा कम डिपेंड है, आप 4 से 5 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकती हैं। और जिनके बच्चे थोड़े और बड़े, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल के हो गए हैं, वो अपने अनुसार अपनी लाइफ सेट कर सकती हैं, क्योंकि अब बच्चे कहाँ स्कूल जाने वाले हो गए हैं, अब वो आप पे डिपेंड नहीं है। बस गिने चुने टाइम पर ही आपको उन्हें संभालना है और उनको टाइम देना है। तो कभी भी अपने आप को सभी के बराबर लेकर ना चले कि मैं उनके तरह ये कर लूं। आप अपनी सोचें, अपने शरीर का सोचें, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें और पूरे जो जिम्मेदारियां हैं उनको बैलेंस करते हुए, ज्यादा नहीं, उनको बैलेंस करते हुए अपने लिए समय निकालिए। आज मैंने ये बात आपको इसलिए कही है क्योंकि बहुत सी महिलाएं अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही हैं दूसरों की बराबरी में। हमें नहीं करना है। मैं अपनी बात बताऊं, जब मेरे बच्चे छोटे थे मैं बहुत कम समय निकाल पाती थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे बड़े बेबी के समय तो मेरी सास थे और छोटे बेबी को मैंने खुद ही पाला है, उस समय मेरी सास नहीं थे। मेरी फैमिली में मैं अकेली बहू हूँ और मेरी सास नहीं थे, तो पूरे घर का काम, साथ में बच्चों का देखना, ऊपर से जितना भी सब कुछ था वो मेरे ऊपर ही डिपेंड था। तो इतना बैलेंस करते हुए आज मैं जहाँ पर आपको दिखाई दे रही हूँ, इसमें बहुत समय लगा है। तो बिल्कुल ना घबराएं, समय आपके पक्ष का अपने आप आएगा, बस आप खड़े रहें। आपको टूटना नहीं है। मैंने वक्त वक्त पर बहुत कुछ किया है, जितना मैं कर सकती थी मैंने बहुत अच्छा किया है। अभी मैंने फर्स्ट ग्रेड भी दिया था, तो मुझे खुशी है कि उसको मैं क्लियर कर सकती हूँ और किया भी है। अब रिजल्ट आने पर है कि उसके रिजल्ट में क्या रहता है, अगर होना है तो हो भी जाएगा, ठीक है। लेकिन
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरा ये सफ़र मेरे काम आ रहा है। और इस बार मैंने फिर से फर्स्ट ग्रेड फॉर्म भरने का सोचा है। आप भी अपने अनुसार कोई फॉर्म भरना चाहें तो भरिएगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के फॉर्म 1-2 दिनों में स्टार्ट होने ही वाले हैं, आप भर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम जो ये वक्त दे रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, आप उसे थोड़ा थोड़ा करके देते रहिए। एक दिन आपको सफ़र ज़रूर कंप्लीट होगा और ये सफ़र आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ और मैं उसी सफ़र पे लगी हूँ कि हाँ, इस बार बच्चों की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई है, वो अब स्कूल जाने लायक हो गए हैं और वो आगे बढ़ने लगे हैं। अब एक पॉइंट और आपका रहता है कि आप कैसे मैनेज करते हो। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप जल्दी उठा करो। जल्दी उठने से हम व्यवस्थित हो जाते हैं, हम पूरे दिन को एक्टिव रख पाते हैं और उसे मैनेज कर पाते हैं। वह गृहिणियां जिनके बच्चे छोटे हैं वो जल्दी उठने की कोशिश थोड़ा कम ही कर पाती हैं, क्योंकि बच्चे साथ में उठ जाते हैं। तो 1 साल से छोटा बच्चा है तो आप अपने अनुसार उसे व्यवस्थित कर सकती हैं। लेकिन जिनके भी बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं वो उठें और अपने काम पे लग सकती हैं कि थोड़ी देर सुबह आप पढ़ाई कर लें और उसके बाद आप अपने घर के कामों को कंप्लीट करें। और जैसे ही बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं या बच्चे सो जाते हैं, उस समय आप अपने लिए पढ़ाई का समय निकालें और उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, ठीक है। और अगर आपको विस्तृत रूप से कि डेली रूटीन कैसा रखना है, तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने कंप्लीटली डेली रूटीन बोला है कि कैसे आप उस रूटीन के अनुसार चल सकते हैं कि सुबह जल्दी उठकर किस तरीके से पूरे दिन को मैनेज कर सकते हैं। आप वो देखेंगे तो आपकी मदद उसमें हो जाएगी। आज मैं केवल आपको एक बात यही बताना चाहती थी कि प्लीज अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, वो आपका खुद का सपना है। आप उसे हर मुमकिन कोशिश तक पाना चाहती हैं, लेकिन इस लक्ष्य को पाने में अपने आप को मत भूल जाना, इस सफर को मत भूल जाना। क्योंकि जब मंजिल पे पहुंचो तो ये पूरी तरह से स्वस्थ शरीर आपके साथ होना चाहिए, आपका परिवार भी आपके साथ होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका बच्चा जो है वो भी स्वस्थ रूप से आपके साथ वहां तक होना चाहिए। तो इस सफर में आपको हर एक चीज को बैलेंस करना है। सफर जैसा आपने जिस भी पड़ाव से स्टार्ट किया है उसको सोचिए और उसके बाद एक निचोड़ निकाल कर ही अपने माइंड में सेट कीजिए। ऐसा नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, वो कितने घंटे निकाल रहा है और कैसे मैनेज कर रहा है। आप खुद का खुद विचार करते हुए आगे बढ़िए। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस बहुत गलत होता है। साथ ही शरीर का ध्यान नहीं रखना उससे भी गलत होता है। तो आप ये सब कुछ मैनेज जरूर करें और जितना हो सके आप काम को मैनेज करते हुए फिर पढ़ाई का समय निकालिए। कि बच्चा सो रहा है, पढ़ने का समय निकाल सकते हैं। काम वगैरह मेरे लिमिट में मुझे करने हैं, शरीर को ज़्यादा दुख नहीं देना है। आपको एक बात ये ध्यान रखनी होगी कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद 3 साल तक आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से रिकवर होता है, ठीक है। तो उस समय शरीर बहुत कच्चा है, अगर आप उसे ओवरलोड प्रेशर दोगे तो कल को वो शरीर आपको कमजोरी दिखाएगा और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आज मैं केवल आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितनी भी गृहिणियां हैं जो ऐसी गलती कर रही हैं, अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा रही हैं, काम के दौरान अपने आप को इतना बिजी कर रखा है, अपना कोई सुध नहीं है, बच्चों को भी वो समय नहीं दे रही है। देखो, बुरा मत मानना, आप में से बहुत सी ऐसी गृहिणियां हैं जो इतने दबाव, घर के कामों के दबाव में, या फिर मैं कहूँ कि इतनी तरह से वो पिसती जा रही हैं कि वो अपने बच्चे को भी प्रॉपर समय नहीं दे रही है। वो नन्ही से जान आपसे समय मांगता है, आप उसे तो समय दें। हाँ, उसे समय देते हुए आपके पास समय है। जैसे आप उसे खिला रही हैं, उसके साथ बैठी हैं, तो आप अपना भी पढ़ सकती हैं, लेकिन प्लीज उसे समय जरूर दें। आपको अगर कुछ और जानना है कि मैम हमारी ये तकलीफ है, हम इस तरीके से अपनी लाइफ को व्यवस्थित नहीं कर पा रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। लेकिन आप आगे बढ़ सकती है। आपने अगर एक फैसला लिया है, अपनी इस लाइफ में कुछ पहचाना है कि हाँ, मुझे अब ज़रूरत है अपनी पहचान बनाने की, अब मेरे व्यक्तित्व पे चोट लग रही है, अब मेरी पहचान कहीं घुलमिल हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो
यकीनन आप अपने लिए कुछ तो सोचने लगी हैं। अब उस सोच को सही दिशा देनी है और स्टार्टिंग में समय 1 घंटा 2 घंटा या इतना ही मिलता है, तो घबराइए नहीं। हर कोई काम आसान हो सकता है अगर हम धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ते चले। आप भी कोशिश कीजिए। आपको समय बचाना होगा, सोशल नेटवर्किंग से बचाइए, घर के कामों से बचाइए। अपने आप को अगर अदर किसी चीज़ों में बिज़ी रखती हैं, यानी कि मैंने कहा कि घर वालों ने मुझे क्या कहा है, इस बात को सोच के भी आप बिज़ी हैं, तो भी इग्नोर कर दीजिए। खुश रहिए और जितना हो सके अपने बारे में पॉजिटिव लेकर चलिए। आप आगे बढ़ती रहेंगी, अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करती रहेंगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है कि हाँ मैम, मैं इस तरीके से फंसी हुई हूँ, तो आप मुझे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका सही सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवा सकूँ। ऑल द बेस्ट।